ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है, बल्कि विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। इसका ध्यान रखने की, याद की यात्रा में कभी भी ठहर न जाए, इसका भी पूरा अटेंशन रखने की, पारलौकिक बाप का परिचय सभी को देते हुए पावन बनने की युक्ति बताने की, सेवा करने की, दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाने की, दैवी दुनिया स्थापन करने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह का भान, देह का अभिमान, इसका जो मैपन है वो आत्मा को गुमराह करता है, दुर्गति में ले जाता है, मृग तृष्णा में उलझाकर बेतुकी जिंदगी जीने को मजबूर कर देता है। देह का मैपन आत्मा को कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी बना देता है, मुंह की गंदी जंजीरों में बांध देता है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर इस देह के मैपन का त्याग करने की समझ देते हैं। ये झूठा मैपन जो है ये हम आत्माओं को गिरावट की ओर लेकर जाता है और फिर सुंदर कल्याणकारी ईश्वरीय सेवा कर 63 जन्मों के देभान में किए हुए उल्टे कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने की श्रेष्ठ विधि बताते हैं शिव पिता परमात्मा। ईश्वरीय संतान बनने के बाद, ईश्वरीय सेवा का अवसर मिलने के बाद भी 63 जन्मों का दैहिक मैपन न आ जाए, इसके प्रति हम आत्माओं को समय समय पर सावधान करते रहते हैं। समझ देते हैं कि मैपन का त्याग कर ईश्वरीय कल्याणकारी सेवा में सदा खोए रहने में ही कल्याण है और इस विधि से हमको त्याग मूर्त सेवाधारी भव का वरदान प्राप्त करना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कि सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब वो दैहिक मैपन का त्याग कर दें। कराने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं से सेवा करा रहे हैं, ये हमें सदा याद रहे और हम सब निमित्त बनकर सेवा पर तत्पर रहे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि मैं सेवा कर रही हूँ या मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का हम त्याग कर दें। सदैव ये स्मृति में रहे कि मैंने नहीं की, बल्कि ये मेरा अहो सौभाग्य है कि करावनहार बाप मुझ करनहार से करवा रहे हैं। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, तब कहा जाएगा कि हाँ, सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी हैं। कराने वाले शिव पिता परमात्मा करा रहे हैं, हम निमित्त हैं और ये है भी सत्य। उन्हें जानने के पहले तो हम सब सच्ची सेवा होती क्या है ये जानते भी नहीं थे। सेवा करने की समझ, सेवा करने की विधियां शिव पिता परमात्मा ही हम आत्माओं को समझाते हैं। इसलिए हमें सच्चाई से कभी भी विस्मृत नहीं होना है। ईश्वरीय सेवा में कभी भी दैहिक मैपन मिक्स नहीं करना है, मिक्स कर मोहताज नहीं बनना है। किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस, कोई आसक्ति नहीं रखनी है सेवा करने के बाद कि मैंने की या कोई नाम हो जाए या कोई मान मिल जाए, ऐसी चाहनाएं हमको नहीं रखनी है। ये तुच्छता है। याद में रहकर श्रीमद् प्रमाण सेवा कर प्रभु जी को समर्पित कर देनी है। सच्चे सेवाधारी में मैंपन के मोहताज होने के संस्कार नहीं होते हैं। विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत कर हमें त्याग मूर्त सेवाधारी बनना है। समर्थ परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, हमें समर्थ होकर रहना है, व्यर्थ को समाप्त कर देना है, तो मीठे परमपिता परमात्मा सेवा करवा लेंगे। सफलता से संपन्न बनने के लिए हमें एकता और विश्वास की विशेषता को अपनाने का अव्यक्त इशारा दे रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा समझ दे रहे हैं कि एकता के लिए हमें स्वयं में समाने की शक्ति धारण करनी है, ताकि कोई भी संस्कारों का टकराव न हो, बल्कि दूसरे के संस्कार भी हमारे समाने से शीतल हो जाए। ईश्वरीय परिवार है, इसलिए संगठित होकर हमको रहना है। भले संस्कारों में भिन्नता तो सदा बनी रहेगी। हमें एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना रख संपर्क में आना है। गुणों को देख गुणों को ग्रहण करना है, गुणग्राही बनना है। इसी विधि से एकता कायम रह सकती है। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा कि हमारे संगठन की शुभ भावना आने
से आत्माओं को शुभ भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेंगे। उन्हें भी नई राह मिलेगी। परमात्म याद में रहना हम आत्माओं के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसी याद में कल्याण है हमारा और सबका भला है। इसी में हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सभी को याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि इसी याद के बल से हमें विकर्मों पर जीत प्राप्त करने की ताकत मिलेगी और विकर्मा जीत का टाइटल हम प्राप्त करेंगे। देह का अभिमान हमसे विकर्म कराता है। याद में रहेंगे तो अभिमान खत्म हो जाएगा, पाप कर्म हमसे होंगे नहीं। खुदाई खिदमतकार हैं हम सब और गॉडली सर्विस है हम सब। याद रखना है, सदैव जागरूक रहना है, तब हम औरों को भी जागरूक कर सकेंगे। पुरुषार्थ बहुत तीव्रता से करना है हमें, इसलिए ख्यालातों पर विशेष कड़ी नज़र रखनी है। ये ख्याल हम में कभी भी न आए कि अभी टाइम बहुत बड़ा है, बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की ऐसी भूल हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मौत का कोई नियम नहीं है। अकाले मृत्यु की ये दुनिया है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कल कल करते रहेंगे तो फिर तो मर जाएंगे। इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि हम पीछे गैलप कर लेंगे। ये तो एक यकीनन हमें गिरा देगा। पीछे तो फिर पश्चाताप करते रह जाएंगे। जितना हो सके हमें याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहना है। रूहानी खुदाई खिदमतकार हैं हम। हमें जग कर रूहों को मुक्त करना है। हमें तो पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहना है। हम पर फिर जो 63 जन्मों की विस्मृति के प्रभाव का बोझ है, वो इसी विधि से तो उतरेगा। सुप्रीम रूह हम आत्माओं के पिता, हम रूहों को स्पष्ट करते हैं कि हम सब देह के अभिमान में आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब हमें सतो प्रधान जरूर बनना है और तमो प्रधानता की सजाओं से खुद को मुक्त करना है। सृष्टि रूपी ड्रामा के नियमों के खिलाफ देह अभिमान में आकर हम सब ड्रामा की सजाओं के कटघरे में हैं। चूंकि विस्मृत होकर हमने पाप किए हैं, इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करते हैं और सजाओं से मुक्त होने की विधि बताते हैं कि अगर हम याद में रहकर श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनने का सबूत देंगे तो ड्रामा और प्रकृति हमें क्षमा कर देंगे। हमें स्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक और विश्व परिवर्तक बनकर सबूत देना है। समझ देते हैं कि अगर हम सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने का हक प्राप्त करेंगे। ये हम आत्माओं की बुद्धि में सदा इमर्ज रहे। राजयोगी बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की विशेषताओं को धारण कर हमें इस सुंदर स्थापना में मददगार बनना है। मनुष्य से देवता बन शूद्र पतित बने के दागों से मुक्त होना है। भारत को हमें फिर से पारसपुरी बनाना है। पवित्रता, सुख, शांति का राज्य फिर से स्थापन करने में सहयोग देना है। हमें श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनना है। एक्यूरेट हिसाब किताब बताकर शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को एक्यूरेसी से पाठ बजाने की श्रेष्ठ मत देते हैं। समझ से सत्यता, दिव्यता की धारणा कर हमें स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त करना है। औरों को भी परमात्म राह बतानी है, क्योंकि अब मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने का समय आ गया है। गति सदगति दाता सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य हमें बता रहे हैं। विनाश से पहले स्थापना कर रहे हैं सचखंड की, तो हमें सच्चा जरूर बनना है। जो सच्चे बनते हैं वही सचखंड में प्रवेशता प्राप्त करते हैं। पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने वाले पतित पावन शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि अब पावन बनने की सहज दे सहज युक्ति यही है कि देह के सब संबंध को अब छोड़ दो। देही अभिमानी बनकर अब बाप को याद करो। बाप के बिना और योग के बिना हम पावन बन नहीं सकते हैं। बुद्धि में ये बातें बिठाकर फिर औरों को समझानी है। घर घर में संदेश देना है, लेकिन युक्ति से देना है। डायरेक्ट नहीं बताना है कि भगवान आए हुए हैं, बल्कि लौकिक पिता और पारलौकिक पिता का राज शेयर करके दुख के समय हम पारलौकिक बाप को याद करते हैं। इस तरफ ध्यान खिंचवाते हुए उनको सत्य से परिचित कराते उन्हें याद करने का परमात्म संदेश देना है। भगवान आए हैं, ये डायरेक्ट नहीं कहना है। शिव बाबा सुख की सृष्टि रचते हैं, उसे दुख धाम बनाते हैं। हम सब जब रावण रूपी देह अभिमान की मत को अपनाते हैं, हम सब खुद ही खेल बनाते हैं।
वही आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है और हर 5000 वर्ष के कल्प के बाद उसे वही पाठ मिल जाता है। ड्रामा के खेल में हम सभी बंधे हुए हैं, इसलिए इससे हम निकल नहीं सकते हैं। समय है पाठ को ठीक करने का। परमपिता परमात्मा से हम सब अच्छी एक्ट सीख रहे हैं। हम आत्माएं पाठधारी हैं। इस ड्रामा में शरीर रूपी ड्रेस लेकर हम पाठ बजाते हैं। तो अब ये शरीर रूपी ड्रेस से हमको मोह नहीं करना है। ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके आत्मा पाठ बजाती है। ऊंची श्रीमत पर चलकर पाठ बजाएंगे तो ऊंचा पाठ हमको मिलेगा। अवज्ञा करके नीचा पाठ बजाएंगे तो फिर हमें नीचा पाठ मिलेगा। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की समझ अभी हमें मिलती है। हमें तो समझ से पाठ बजाना है। पवित्र होकर समझेंगे तो बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, और अगर बुद्धि अपवित्र है तो फिर तो ज्ञान बैठेगा नहीं। फॉलो फादर करना है हमें। राज्य भाग्य लेने की गुप्त मेहनत करनी है। बाप का सभी को डायरेक्शन है कि याद से ही विक्रम विनाश होंगे, इसीलिए याद से विक्रम विनाश करो। 63 जन्मों की दैहिक रजोगुनी और तमोगुनी कट जो आत्मा पर चढ़ी हुई है उसको याद से उतारना है। बादशाही सहज नहीं मिलती है, इसलिए गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। याद की मेहनत हमें जरूर करनी है, क्योंकि माया बार बार याद में विघ्न डालती है। वो बुद्धि का योग इधर उधर तोड़ ताड़ के वो कलयुग में वापस लेकर ही जाएगी, परंतु हमें निरंतर मेहनत करते रहना है। जब जब वो विघ्न डाले और बुद्धि का योग तोड़े, हमें फिर से बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ते रहना है। एक दिन संपूर्ण जुड़ जाएगा, फिर माया कुछ नहीं कर सकेगी। कर्मातीत अवस्था भी हमको बनानी है। हम कर्मों के बंधन में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अब हमें नया कोई कर्म बंधन नहीं बनाना है, लेकिन जो पीछे हमने कर्म बंधन बनाए हैं उससे अपने आप को फ्री करना है। और एक ही विधि है इसको फ्री करने की, कि जब हम सत्यता और दिव्यता का व्यवहार सबके साथ करेंगे, दैवी गुणों का, सतोगुणी 7 गुणों का जब हम सहयोग देंगे, तब हम आत्माओं को स्वयं से मुक्त कर सकेंगे। वरना हम बंधन में बंधे रहेंगे, फिर अंत में सजाओं से चुकतू करना पड़ेगा। अगर हम पूरा याद नहीं करेंगे बाबा को, तो बाबा साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर हमारे विक्रम भी पूरे विनाश नहीं होंगे। उसके लिए फिर धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। वहां फिर धर्मराज साक्षात्कार कराते हैं और ड्रामा और प्रकृति फिर सजा देते हैं। पूरा याद नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते हैं हम अपने आप को घाटा डालेंगे। अभूल बनाने के लिए बाबा आए हैं, तो अब हमें भूले नहीं करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है, तो फिर हम अभूल बन जाएंगे। 21 जन्मों की प्रारब्ध भी पा सकेंगे। दैवी फूलों का सैपलिंग लगा रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो ऐसे सैपलिंग में हिस्सेदार बनने के लिए फिर बाबा कहते हैं कि सत्यता और दिव्यता से अपना श्रृंगार करो, दैवी गुणों को धारण करो। प्रीत बुद्धि पांडव बनकर अब हमें एक सच्चे बाप से सच्ची प्रीत रखनी है और उन्हीं की श्रीमत पर हमको चलते रहना है। सब तरह की दैहिक भिन्नता को समाप्त कर ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनना है। विघ्न आते हैं जिंदगी में, परंतु उन्हें पेपर समझकर पार करना है। याद की यात्रा पर रहते हुए हमें कहीं भी ठहरना नहीं है, थकना नहीं है। ये कलयुग की अज्ञानता की रात है, इससे हम गुजर रहे हैं, तो याद ही एक सुरक्षा कवच है। याद की यात्रा पर रहते रहते हमें दिन में आना है, अर्थात सत्युग में जाने लायक बनना है। मन को सत्य परमपिता परमात्मा में लगाकर मन मना भव का मंत्र जो है उसको सार्थक करना है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर चुके हैं, तो सभी का कल्याण तो होना ही है। इस दुख धाम की भ्रष्टाचारी से सभी को मुक्त होना है। श्रीमत पर स्वयं के और सर्व के कल्याण के निमित्त हमको बनना है। याद की यात्रा में रहकर जो कल्याणकारी बनेगा वही वर्षे का हकदार बनेगा। ज्ञान के सागर के द्वारा सुनाई गई सच्ची गीता बहुत बड़ी है, जिसे एक जगह लिखित रूप में समा नहीं सकते हैं। रावण के साथ हम आत्माओं का गुप्त युद्ध चलना है। इसे जीतना है तो फिर रावण रूपी देह अभिमान और विकारों को यूज नहीं करना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि हम आत्माओं को सुरक्षित ले जाने के लिए शिव बाबा आए हैं, लेकिन हम उनके संग तभी जा सकते हैं जब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे।
याद में रहकर पाप नाश कर सतो प्रधान बन जाएंगे। श्रीमत पर चल श्रेष्ठपन श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना है। मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो बाबा हमको बताते हैं उन्हें बुद्धि में धारण कर इमर्ज रखना है। याद की यात्रा में तभी हम रह सकेंगे। अगर पॉइंट्स नहीं है तो फिर हम विस्मृत हो जाते हैं। हमें श्रीमत पर अपना कल्याण करना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कितना हम याद में रहते हैं, कितना हम रूहानी खुदाई खिदमतगारपन सेवा करते हैं, इसकी जांच, इसकी चेकिंग करते रहना है। रूहों को पावन कैसे बनना है और कैसे बनाना है, इसकी युक्तियाँ शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज समझाते हैं। शिव पिता कहते हैं कि मेहनत करो, सभी को बाप का परिचय दो, ताकि सत्य बाप से सभी का बुद्धि का योग जुट जाए, सब पवित्र बन जाए और मुक्ति धाम चले। ज्ञान यज्ञ अर्थात समझ का यज्ञ शिव पिता परमात्मा रचते हैं। समझ से दे भान को, दे अभिमान को और उनसे पनपने वाले विकार और सर्व कमी कमजोरियों को स्वाहा करना है। जब हम बुराइयों को स्वाहा करेंगे और नए दैवी संस्कार धारण कर लेंगे तो यज्ञ पूरा हो जाएगा। फिर इसमें पुरानी दुनिया की बुराइयां सारी की सारी स्वाहा हो जाएंगी। आत्माएं फिर बुराइयों से मुक्त होकर परम धाम चली जाएंगी। समाप्ति के पहले जो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं, वो सब कुछ करके हमें संपन्न संपूर्ण बन स्वयं को सजाओं से मुक्त कर इज्जत से घर वापस जाने की और इज्जत से पुनः ड्रामा में आने के लिए क्वालिफाई करना है। हम आत्माओं को फिर से जन्नत में जाने लायक बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।